गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका एफजी फॉरेक्स चैनल पर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हां दोस्तों, बिटकॉइन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अगर टूट जाता है तो 36,000 बहुत छोटी बात मैं कर रहा हूं, बड़ी गिरावट भी आ सकती है। मैंने दोस्तों कुछ दिन पहले आपको एनालिसिस करके दिया था। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द लर्निंग पर्पस। मैं नहीं बोल रहा आप जाकर बाई करो, सेल करो, शॉर्ट करो, बट आप देख लो, आपको अगर काम आती है, आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलता है तो कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग इनहेंस होगी। ओके, और बिटकॉइन के ऊपर कुछ दिन पहले, तो 3 दिन पहले मैंने ये अपडेट दिया था। गुड इवनिंग एवरीवन। अगर आप बिटकॉइन की गिरावट को देख करके ये प्लानिंग कर रहे हैं कि यार 57, 186, 57 के आसपास बिटकॉइन चल रहा है और ये दिस इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो आई थिंक आपको थोड़ा रुकना चाहिए। क्यों रुकना चाहिए? चार्ट को अगर आप ध्यान से एनालाइज करोगे, अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक भी चार्ट की जानते हो, तो आपको कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है और 57,000 अगर टूट जाता है तो सीधा सपोर्ट 52,000 की जोन में बनता है। तो क्यों गिरती नाइफ के नीचे हाथ रख बिटकॉइन में इन्वेस्ट? पहले तो बहुत ही हाईली रिस्की है, थोड़ा सोच समझ के करना। उनके पास आपको 5% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जितना इन्वेस्टमेंट करने का आपने टोटल। सुन लिया आपने? मैंने आपको क्लियर कट बताया था 57,000 के आसपास जब बिटकॉइन इधर कहीं ट्रैवल कर रहा था, तब आपको बोला था दोस्तों ये जगह नहीं है इन्वेस्ट करने वाला, इसमें गिरावट और आ सकती है। और उसके एक दिन बाद ही आपको 53,500 के आसपास का लो बनाया मार्केट ने। अब दोस्तों ये जो लो बनाया ना, ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक हो गया तो फिर मामला गंभीर है। मामला इतना गंभीर है कि आप बिलीव नहीं करोगे, ये चैनल ब्रेक हो गया तो बहुत बड़ी डिप लगा सकता है। बट अभी तक तो इंटैक्ट है, चैनल इंटैक्ट है। अगर ये चैनल ब्रेक हुआ तो बिटकॉइन कहां तक जा सकता है, आज की वीडियो में हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो। और दोस्तों मैं हमेशा ही बिटकॉइन, डब्ल्यूटीआई, क्रूड और इन सब चीजों पर वीडियोस आपके लिए कवर करता रहता हूं। प्यार सपोर्ट जरूरी है, तभी मैं वीडियोस बैक टू बैक आपके लिए लेकर आऊंगा और लाइव सेशन भी मैंने शुरू किए हैं, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। ओके, बिटकॉइन का मैं डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये बहुत प्रॉपर तरीके से इस चैनल को रिस्पेक्ट दे रहा है। जब तक इस चैनल को रिस्पेक्ट दे रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही इस चैनल को ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन करना शुरू करेगा, बिटकॉइन एक बड़ी गिरावट का शिकार हो सकता है। अगर आप बिटकॉइन पर ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं ये वाला ट्रेंड लाइन ऊपर नीचे जब कभी भी आता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस जगह पर ले लेता है। इस बार भी आया, और जो रेड कैंडल है जरूर, बट रेड कैंडल को अगर आप समझने की कोशिश करो तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया से अगर आपको इस तरह की कैंडल मिलती है तो दिस इज द बाइंग सिग्नल कि भाई वहां थोड़ा सा बायर तो है, या फिर बायर कह लो, या फिर ऊपर जिसने शॉर्ट किया था, जिसने यहां कहीं पे सेल किया था, उसने अपना प्रॉफिट बुक किया वो कह लो। लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या फिर फ्रेश बाइंग का सिग्नल जरूर जनरेट करता है अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। इंपॉर्टेंट नंबर आ रहा जहां से मार्केट ने कंसोलिडेट करके पोल एंड फ्लैग पैटर्न, इस पैटर्न को बोलते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न। तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहां पर मार्केट ने निकाला था, और इस पोल एंड फ्लैग पैटर्न को निकालने के बाद में मार्केट दोबारा इस पोल एंड फ्लैग पैटर्न पे एक बार भी सपोर्ट लेने के लिए नहीं आई है। तो मार्केट यहां से अगर और 1000 पॉइंट गिर जाए ना बिटकॉइन, तो ज्यादा डरिएगा मत, क्योंकि ये लाजमी है, ये नेचुरल है कि अब किसी एरिया को अगर मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो पुल बैक लेके उस पर सपोर्ट ले सकती है। लेकिन दोस्तों अगर ये जोन टूट गया तो 36,000 से पहले कोई हॉल्ट है नहीं, क्योंकि इतनी हाइट, इतना कंसोलिडेशन आपको ले जाके सीधे मार्क करना है, और नीचे जो लेवल आएगा वो प्रिडिक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा टाइम फ्रेम को हम अभी यहां पर वीकली पर स्विच करते हैं। वीकली पर क्या चीजें दिखाई दे रही है, तो आप अगर देखोगे तो वीकली पर आपको यहां पर एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये कौन सा पैटर्न है सबको पता है, दिस इज द एम पैटर्न। और वीकली पर आपको एम पैटर्न यहां पर क्लियर कट विजुअल है, आप देख सकते हैं। और एम पैटर्न को कहीं ना कहीं ये तोड़ने के लिए पूरी जान लगा रहा है। आप देख रहे हो 56,520 के आसपास ये घूम रहा है। अगर दोस्तों ये थोड़ा नीचे जाकर के चैनल को ब्रेक करके वीकली कैंडल अगर क्लोज कर जाती है तो एक दिन 16 घंटे, 1 डे 16 आवर के बाद में वीकली कैंडल क्लोज हो जाएगी। तो दोस्तों अगर अभी 24 घंटे से थोड़ा टाइम ज्यादा है, उतना 2 दिन के अंदर अगर अगर कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर जाती है तो ये एम पैटर्न का जो ट्रेड है वो ट्रिगर हो जाएगा। और इस एम पैटर्न की हाइट को आप नाप करके, इसके साइज को नाप करके, जो जो सेंटर लाइन है उसको नाप लीजिए, और इधर ब्रेकडाउन के पास में आप रखेंगे। तो जैसे ही ब्रेकडाउन के पास में आप रखेंगे, मान लीजिए यहां से ब्रेकडाउन होगा, मैं ट्रेंड लाइन के लोअर एंड से नहीं पकड़ रहा हूं, मैं सेंटर लाइन से पकड़ रहा हूं। अगर ट्रेंड लाइन के लोअर एंड से पकड़ूंगा तो शायद ये बहुत ज्यादा नीचे निकल जाएगा। तो मैं अगर ट्रेंड लाइन के लोअर एंड से भी पकड़ता हूं दोस्तों तो ये 40,000 के आसपास का एरिया दिखा रहा है। यानी कि बिटकॉइन ने जैसे ही इस एरिया, ऑलरेडी आप ध्यान दोगे तो इसी सेंटर लाइन पर, यानी कि एम पैटर्न के नेकलाइन पर ही ये ट्रैवल कर रहा है। 56,538 पर करंट बिटकॉइन का प्राइस ट्रैवल कर रहा है।
इसको ब्रेक करने की पूरी कोशिश है। जिस तरह का पैटर्न आया है, जिस तरह की कैंडल आई है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। अगर ब्रेक किया तो इतनी हाइट तो पक्का है कि 40,180 तक का तो टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, मार्केट अगर इस जगह पर एंटर हो जाएगी तो क्या इनके स्टॉप लॉस को छोड़ेगी? चांसेस आर वेरी लो। लेकिन अगर इनके स्टॉप लॉस को तोड़ दिया तो मार्केट उस जोन में एंटर हो जाएगी जहां से ये बहुत लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करते 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 करते, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे किस लेवल से ये कंसोलिडेट करते करते ऊपर की तरफ निकला था, वो लेवल पे मार्केट आ जाएगी। आखिरी सपोर्ट जो 36,000 के आसपास है। क्योंकि दोस्तों यहां पर अगर मार्केट आ गई और गलती से इसको ब्रेक कर दिया तो ये जा सकती है। अच्छा, अगर मैं इसको दोस्तों इस तरह से ना प्रिडिक्ट करके इस तरह से प्रिडिक्ट करता हूं कि ठीक है, यहां पर बायर ने सपोर्ट दिया, मार्केट ऊपर चली गई, यहां पर भी बायर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट ऊपर चली गई, क्या होगा? क्या होगा अगर मैं आपको एक कंडीशन और रखता हूं, एक और सिनेरियो क्रिएट करता हूं आपके सामने। ये जो वीकली पर लो बना है और जो टॉप बना है, वीकली का लो टूटते ही आपको नहीं लगता कि इतना जो जो बाइंग रेंज है, ट्रेंड लाइन टूटते ही वो आपको नीचे की तरफ मिलेगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि इतना रेंज आपको नीचे आना चाहिए। ये चैनल का अगर ब्रेकडाउन हो गया नीचे की तरफ तो ये जो बाइंग सेलिंग की फाइट हुई है, होता क्या है, ये क्यों गिरावट आती है, मैं आपको कुछ लॉजिक कुछ रीजन बताता हूं। कुछ तो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकी वजह से 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट की गिरावट अपसाइड या डाउनसाइड आती है। अगर मान लो सेलर विन कर गया तो फिर मार्केट नीचे की तरफ 1000 पॉइंट गिर जाएगी, अगर बायर ने ब्रेकआउट कराया तो 1000 पॉइंट की रैली आएगी। ये छोटे टाइम फ्रेम पर दिखता है। लेकिन जब आप वीकली पर देखते हो तो इस तरह के पैटर्न फॉर्म होते हुए जब आपको नजर आता है तो इसमें बायर ऊपर लेके गया, सेलर नीचे लेकर आया, बायर सेलर की जबरदस्त कंसोलिडेशन वाली फाइट हुई है। अब अगर ये जोन टूट जाता है तो कोई डाउट है इसमें कि मार्केट कम से कम 32,000 तक तो नीट एंड क्लीन इस कंसोलिडेशन जोन में बायर के हारने की वजह से, बायर के लॉस की वजह से, उसके लॉन्ग अनवाइंडिंग से मार्केट गिर जाएगी। इस वजह से मुझे यह लगता है कि अगर ये जोन टूटा तो मेरे जो लेवल्स होंगे वो मैं अब आपको शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो के साथ में बने रहो, बहुत ही घातक लेवल आने वाले हैं। आने वाले कुछ महीनों में बिटकॉइन और ज्यादा डिप लगा सकता है। लेकिन दोस्तों मैं यही बोलूंगा कि अगर मेरे पास मान लो 1 लाख रुपए है ना, 1 लाख रुपए का कैपिटल अगर मेरे पास होता तो मैं 40,000 पर थोड़ा सा डालना जरूर प्रेफर करता, थोड़ी सी क्वांटिटी। मान लो 10,000 रुपए मैं यहां पे डालता एसआईपी की तरह, और फिर यहां पर दोस्तों 15,000 20,000 इस जगह पे डालता, और फिर दोस्तों यहां पर देखता कि सिनेरियो क्या बन रहा है, कोई रिवर्सल का सिग्नल आ रहा है तो फिर और धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करता। बिटकॉइन में एक साथ क्वांटिटी डालने वाला वो ये सोचे कि भाई साहब यहां पर क्या बोलते हैं 75,000 72,000 के लेवल से ये गिरते गिरते अब जो है 56,000 पर आ गया और यहां पे ले लें, तो शायद आप इस पैटर्न को इग्नोर कर रहे हो। आपको ये लगता है इतना गिर गया और कितना गिरेगा, तो मार्केट यहां से और 50% गिर के दिखा देगी। ये बिटकॉइन है, कोई स्टॉक नहीं है जिसके अंदर आप लेकर बैठ जाओगे, हाईली रिस्की चीज है ये, तो इसको ऐसे ट्रेड मत करना, राइट। तो ये थी मेरी दोस्तों इसके ऊपर एनालिसिस। लेकिन मैं अब कुछ लेवल्स इसके अंदर शेयर करना चाहूंगा। थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। मैं दोस्तों थोड़ा सा आवरली टाइम फ्रेम पर आना चाहूंगा, और आवरली टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसने इस जोन में सपोर्ट लिया है, इसने प्रॉपरली इस जोन में सपोर्ट लिया है। मैं कुछ लेवल यहां पर रखना चाहूंगा। बिटकॉइन दोस्तों अगर अब यहां से 950 55,950 को ब्रेक करता है तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा। यहां पर पहला टॉप बना, दूसरा टॉप बना, यहां पर एक छोटा सा पैटर्न बना है। अब दोस्तों एक तरह से एम पैटर्न जैसा दिख रहा है। अगर ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो आज के आज या फिर कल तक आपको जो लेवल्स नीचे की तरफ, ये हैं स्कैल्पिंग वाले छोटे लेवल्स, बड़े लेवल्स के लिए तो मार्केट अभी खुली नहीं है, जाएगी। 54,760 इज माई फर्स्ट लेवल, लेवल है। टारगेट ट्रेड करना नहीं करना आपकी मर्जी है, मैं ट्रेडिंग नहीं करा रहा। 55,950 मेरा ट्रिगर पॉइंट रहेगा। मेरी एनालिसिस के हिसाब से अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है तो पहला लेवल 54,760 पर सपोर्ट ले लेनी चाहिए, क्योंकि यहां से भी एक डब्ल्यू पैटर्न बना के नेकलाइन को क्लियर किया था। तो अगर गिरती है तो नेकलाइन पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर गलती से इसको ब्रेक कर दिया, ये वाला नीचे वाला एरिया ब्रेक कर दिया, तो आप बिलीव करो या मत करो 53,400 इजी टू अचीव हो जाएगा सेकंड लेवल। और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद तो फ्री फॉल है। इसको ब्रेक करने के बाद में मार्केट फ्री फॉल है कम से कम 51,100 51,100 का लेवल थर्ड टारगेट की तरह, और उसके बाद दोस्तों 50,000 के लेवल के लिए आप जा सकते हैं। और आने वाले टाइम में जो 36,000 का रास्ता है वो इसी जोन के ब्रेक करने से खुलेगा। ये हमारा फोर्थ लेवल रहेगा। व्हाट अबाउट रिकवरी, क्योंकि दोस्तों हम ट्रेंड लाइन चैनल उन दोनों के जोन में है और आप इस पैटर्न को भी नहीं भूल सकते। मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूं, आप रिलेट कर पाओगे। अगर इसको आप
इस तरह से देखते हो तो आपको नहीं लग रहा देयर इज ए पोल एंड फ्लैग पैटर्न? जवाब है बिल्कुल, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन बिटकॉइन दोस्तों ट्रेंड लाइन, बिटकॉइन का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव बना हुआ है। तो दोस्तों सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी जो है बिटकॉइन पे काम कर रही है। तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो पोल की हाइट है उसको मार्क करके आपको ब्रेकआउट के ऊपर रखना चाहिए। अब दोस्तों होगा क्या, आप सोचोगे कि भाई इस पोल एंड फ्लैग पैटर्न को ट्रेड करने की थ्योरी ये है कि इसके ऊपर निकले, वापस आके पुल बैक ले, फिर हम घुस जाएं तो हमको ये ट्रेड टारगेट मिल सकते हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं, आपको 58,730 पहला लेवल मिल सकता है। आपका ट्रिगर पॉइंट ये रहेगा, ठीक है। ये सेल करने के लिए ट्रिगर पॉइंट रहेगा और ये बाई का ट्रिगर पॉइंट रहेगा। मेरे ख्याल से, मेरी एनालिसिस मे बी राइट मे बी रॉन्ग, कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर मेरा कन्विक्शन आएगा इसके अंदर घुसने के लिए, वो आएगा 57,100 के ऊपर। 57,100 ही वो लेवल होगा जिसके बाद मैं ये मानूंगा कि हाँ एक छोटा सा पोल एंड फ्लैग पैटर्न निकला है, यानी कि एक छोटी सी रिकवरी हमें ऊपर की तरफ मिल सकती है। ये मेरा बाई ट्रिगर पॉइंट रहेगा। इस जगह से मैं प्लान कर सकता हूं कि चलो भाई अब थोड़ा सा एक छोटी सी रिकवरी के लिए हम सोचते हैं। लेकिन दोस्तों ये रिकवरी ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप अगर नोटिस करने की कोशिश करोगे, यहां पर भी आपको रिजेक्शन मिल करके एक बढ़िया कमाल का एम पैटर्न तोड़ा था। तो एम पैटर्न के नेकलाइन या फिर एम पैटर्न के टॉप तक आप मैक्सिमम ऊपर की तरफ जाने की ख्वाहिश करना, इससे ज्यादा के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो हम एक आखिरी लेवल और 58,730 के बाद 60,400 एक आखिरी लेवल, सेकंड लेवल होगा ऊपर की तरफ, जिसके लिए हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ अगर चली तो कहां तक जा सकती। तो मैक्सिमम कैपेसिटी मार्केट की रिकवरी की मुझे लगता है 60,500 हो सकता है, 100 पॉइंट और अगर जाए तो। इससे ज्यादा एरिया में मार्केट रिकवर करेगी, ये मुझे उम्मीद थोड़ा कम है। इस जोन को अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाना भी चाहता हूं। आप इस जोन को हल्के में मत लेना। क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन हुआ करता था। फर्स्ट टाइम जब डिप लगाया था थोड़ा डीप करेक्शन था, लेकिन बहुत तेजी से रिकवर कर गया। लास्ट टाइम भी रिकवर कर गया। ब्रेक करने से पहले घमासान मची है, बायर सेलर के बीच जबरदस्त फाइट हुई है और फिर मार्केट ने इस जगह को ब्रेक किया। तो अगर पहली बार मार्केट 60,400 500 की जोन में आती है तो भाई इसके और ऊपर जाने की उम्मीद करना मार्केट से थोड़ा अनएक्सेप्टेड लेवल की उम्मीद करने जैसा होगा। तो मेरे ख्याल से, मेरा ये पर्सनल व्यू है कि मार्केट में अगर कोई रिकवरी मिलती है तो 60,400 वो आखिरी लेवल होगा जिस पर मैं निकलना प्रेफर करूंगा। राइट, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ में। आज के लिए कुछ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।